कैसे हैं साथियों? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए। आज हम लोग क्लास 11th का वेक्टर चैप्टर से पढ़ेंगे अशून्य सदिश। कौन सा शून्य? अशून्य सदिश। समझ में आया? अशून्य सदिश। जरा देखिएगा किसे कहते हैं, क्या कहलाता है। अशून्य सदिश किसे कहते हैं, जरा आप लोग गौर कीजिए। अशून्य, अशून्य का मतलब पहले अ हटाइएगा तो क्या दिखाई देगा? शून्य। शून्य, शून्य का मतलब जीरो। जिनका परिमाण क्या होता था? जीरो। जिनका परिमाण जीरो होगा उसे शून्य सदिश कहेंगे। तो ये अशून्य, इसका मतलब उसका परिमाण शून्य न। यानी वैसे सदिश जिनका परिमाण शून्य के बराबर न हो उसे अशून्य सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? अशून्य सदिश कहते हैं। अब बताइए, शून्य सदिश जिसकी परिमाण ही जीरो होगी उसको रेखाखंड के द्वारा कैसे दिखाएंगे? नहीं दिखा सकते। लेकिन आप कह रहे अशून्य मतलब कुछ न कुछ उसका परिमाण है, और परिमाण को दिखाने के लिए तो उस पे वेक्टर का चिन्ह लगा ही सकते हैं, लगा सकते हैं ना। तो इसे रेखाखंड द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। शून्य सदिश को काल्पनिक, केवल कल्पना किया जाता था कि ये शून्य सदिश है, लेकिन ये तो दिखाया जाएगा ना कि ये 3 सेंटीमीटर का है, ये वास्तविक, मतलब उसे दिखा सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वे सदिश, वे सदिश, आप लोग भी लिखिएगा, वे सदिश जिनका परिमाण, वे सदिश जिनका परिमाण, वे सदिश जिनका परिमाण शून्य न हो, शून्य न हो उसे अशून्य सदिश कहते हैं। शून्य न हो उसे अशून्य सदिश कहते हैं। शून्य न हो उसे अशून्य सदिश कहते हैं। हो गया? उसे अशून्य सदिश कहते हैं। पैराग्राफ छोड़ करके लिखिएगा, इसे रेखाखंड द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसे रेखाखंड द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसे रेखाखंड द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। हो गया? इसे रेखाखंड द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। हो गया? जैसे देखिएगा, मान लीजिए कि ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर एक अशून्य सदिश। क्या है? अशून्य सदिश। अशून्य सदिश। अशून्य सदिश। ए वेक्टर एक अशून्य सदिश है। अशून्य सदिश का मतलब क्या होगा? जिसका परिमाण शून्य के बराबर न हो, यानी मॉड ऑफ ए वेक्टर का जो परिमाण होगा वो शून्य की क्या होगा? नॉट इक्वल। शून्य की क्या होगा? नॉट इक्वल। इस बात को लिखिए, इजी में कर दो। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सब। हो गया? आप जरा ध्यान से देखिएगा। हमने शून्य सदिश बताया, वैसे सदिश जिसके परिमाण क्या हो शून्य के बराबर उसे शून्य सदिश कहते हैं। अशून्य सदिश वैसे सदिश जिनका परिमाण शून्य के
उसे अशून्य सदिश कहते हैं। अब जरा आइएगा तीसरा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है तीसरा, एकांक सदिश। आइए इसे मैथमेटिशियन के रूप में समझिए। जरा सोचिए, हम लोग कहते हैं कि अगर 10 रुपया का 5 कलम मिलता है, 10 रुपया में 5 कलम मिलता है, 10 रुपया में 5 कलम मिलता है, तो बताइए 12 रुपया में कितने कलम मिले? 6। कैसे? एक पेन नोट लगे, 10 रुपया में 5 कलम मिला, एक पेन नोट लगेगा। तो बताइए यदि 10 रुपया में 5 कलम मिले तो पहले 1 रुपया गणना करना होगा कि 1 रुपया में कितने कलम मिले, या 5 कलम का दाम कितना है? 10 रुपया। 5 कलम का दाम 10 रुपया। यहाँ रुपया हो गया और यहाँ कलम। 5 कलम का दाम 10 रुपया है, तो 1 कलम का दाम 10/5 यानी 5 गुना के 10। तो 1 कलम का दाम 2 रुपया है। तब पूछा गया कि तब बताइए 6 कलम का दाम कितना होगा? 12 रुपये में का कलम होगा ना? 12। तो 6 कलम का दाम कितना होगा? तो 6 कलम में यानी 2 गुणे से कर देंगे, तो 2 6 के 12 यानी 12 रुपया में कितने कलम मिलेंगे? 6 मिलेंगे। या आपको हमने कहा कि बताइए 10 रुपया में जो है, 10 रुपया में 5 कलम मिलते हैं, तो 1 रुपया में कितने मिलेंगे? 5/10। 5/10। अब फिर हमने कहा कि जब 10 रुपया में 5 कलम मिले तो 1 रुपया में कितने कलम? तो 5/10 हो गया। तो फिर कहा हमने कि 12 रुपया में तो कितने? तो 12 में यहाँ गुना कर देंगे। क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो बताइए 5 गुना के 10, 2 6 के 12। अच्छा, 2 6 के 12। ठीक है, यही 2 6 के 12। आप बताइए तो 6 कलम का 12 रुपया में कितना कलम मिलेंगे? 6, या 6 कलम का दाम 12 रुपया। किसी तरीके से निकाल लिए। अब उसके बाद यहाँ हम 1 कलम का या 1 रुपया का ही क्यों दाम निकाले? क्योंकि एक सबसे छोटी का ही है। क्योंकि एकांक निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? एकांक। एकांक का मतलब जो कल्पना 1 पे की जाती है। तो एकांक सदिश जिसका परिमाण ही क्या हो? 1 होगा। यानी वैसे सदिश जिनका परिमाण जो 1 हो, वैसे सदिश जिनका परिमाण 1 हो, उसे क्या कहते हैं? एकांक सदिश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एकांक सदिश कहते हैं। समझ में आया? उसे एकांक सदिश कहते हैं। एकांक सदिश को अंग्रेजी के छोटे अक्षर द्वारा वेक्टर को ऐसे बड़ा अक्षर में भी लिख सकते हैं, छोटे अक्षर में भी लिख सकते हैं, लेकिन एकांक सदिश को हमेशा छोटा ही लिखिएगा, स्मॉल ही चलेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? आप कहिएगा कि एकांक सदिश और सदिश को कैसे पहचानेंगे जब ये भी छोटा में रहेगा? तो एकांक सदिश का पहचान जो अंग्रेजी के छोटे अक्षर, ठीक है, के ऊपर ऐसे कैप लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? जो आजकल बर्थडे में लग रहा है CAP, ऐसे ऐसे लगा अंग्रेजी के छोटे अक्षर के ऊपर ऐसे। जैसे मान लीजिए एकांक सदिश के, इसको एकांक सदिश बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी पहचान कैसे होगी? समझ में आया? कोई दिक्कत? लिख लिया जाए, लिखिएगा आप लोग। वैसे सदिश, वैसे सदिश, वैसे
वैसे सदिश जिसका परिमाण वैसे सदिश जिसका परिमाण वैसे सदिश जिसका परिमाण एक हो, जिसका परिमाण एक हो उसे एकांक सदिश कहते हैं, उसे एकांक सदिश कहते हैं। आप लोग भी लिखिए, उसे एकांक सदिश कहते हैं। हो गया, लेकिन पैराग्राफ छोड़ करके इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर के ऊपर कैट जैसे बनाए थे CAP के क्वेश्चन में, कैट CAP उसको ऐसे बना दीजिए, कैट लगाकर सूचित किया जाता है। हो गया, जैसे में मान लेते हैं क्या, B एक एकांक सदिश, B एक एकांक सदिश। तो बताइए, जब B एक एकांक सदिश है तो क्या होगा? B एक एकांक सदिश, इस पर क्या मिलेगा? तो ये एकांक सदिश, इसे कैसे सूचित करेंगे? अच्छा, इसे कैसे सूचित करेंगे? इसे कैसे सूचित करेंगे? तो बताइए, B एक एकांक सदिश है, इसे कैसे सूचित करेंगे? इस पर क्या मिलेगा? इसका परिमाण जो है नोट में, आप सुनिए, नोट में लिखिएगा, बता रहे हैं पहले। आप बताइए, एकांक सदिश का तो परिमाण मान लेते हैं एक हो जाएगा। ये मान लीजिए एकांक सदिश है तो इसका परिमाण कितना हो जाएगा? ये परिमाण एक हो गया, लेकिन जरा सोचिए इसकी दिशा तो भी होगी, क्योंकि ये एकांक सदिश है तो सदिश का दिशा तो भी होगा। तो इसकी दिशा किधर होगी? एकांक सदिश का जो होता है, एकांक सदिश का जो दिशा होता है वो कार्तीय तल में होता है। कार्तीय तल ऐसे होता है, ये x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष। देखिए ये ऐसे होता है। देखिए ये वाला बाहर हाई ऊपर गया है, ये वाला इधर गया है और ये वाला बाहर निकला है। तो ये जो बाहर निकला है ऐसे,
ये जो ऊपर गया है y अक्ष में गया है, हाई इधर जो ये गया है तो ये x अक्ष में गया है, और ये y अक्ष में, ये x अक्ष, और ये z अक्ष में। क्योंकि z अक्ष आगे निकल रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, तो z अक्ष क्या कर रहा है, आगे निकल रहा है, तो आगे तो यहाँ से निकाल नहीं सकते, तो नहीं निकाल सकते, इसीलिए इसको हमने दिखा दिया ऐसे। ठीक है, बताइए ये तीनों कितने पे थे, 90 डिग्री की कोण पे थे, तीनों कितने पे थे, 90 डिग्री पे। तो यहाँ ये x अक्ष हो गया, और ये y अक्ष, और ये z अक्ष। ठीक है, यक्ष पे आई कैप होता है, कौन सा कैप होता है, आई कैप। वाई जे पे क्या होता है, और वाई अक्ष पे जे कैप होता है, वाई अक्ष पे क्या होता है, जे कैप, और जेड अक्ष पे होता है के कैप। क्या होता है, के कैप। इसका गणना जो है कार्तीय तल पर किया जाता है, कार्तीय तल में एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के घटकों में मान करके आई कैप, जे कैप और के कैप को लिखा जाता है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लिखिएगा, लिखिए नोट में। किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में एकांक सदिश को किसी भी दिशा में एकांक सदिश को, एकांक सदिश को अंग्रेजी के किसी भी अक्षर द्वारा अंग्रेजी के किसी भी अक्षर द्वारा सूचित कर सकते हैं। सूचित कर सकते हैं, परंतु कार्तीय तल में कार्तीय तल एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष की दिशा में, जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश को, एकांक सदिश को आई कैप, जे कैप, के कैप सूचित करते हैं, द्वारा सूचित करते हैं। के कैप द्वारा सूचित करते हैं। हो गया, द्वारा सूचित करते, कोई दिक्कत, द्वारा सूचित करते हैं, है ना। आप देखिए लंब कोणीय सदिश, लंब कोणीय सदिश, लंब कोणीय सदिश लंब कोणीय सदिश क्या होते हैं, लंब कोणीय सदिश का मतलब वे सदिश जो एक कार्तीय तल के, वे सदिश जो कार्तीय तल के, वे सदिश जो कार्तीय तल के एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के
सदिश के अनुदिश, ठीक है, इनके x अक्ष y अक्ष और z अक्ष के अनुदिश i कैप j कैप और k कैप, एकांक सदिश i कैप j कैप और k कैप को परस्पर इस प्रकार रखते हैं कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। समझ में आया? एक दूसरे के लंबवत होते हैं, उसे लंबकोणीय सदिश कहा जाता है। समझ में आया? उसे लंबकोणीय सदिश कहा जाता है। कोई दिक्कत? लिखिएगा। आप जरा ध्यान दीजिए कि कहा कि क्या ए वेक्टर बराबर 5i कैप एक एकांक सदिश है। एकांक सदिश है इसका मतलब क्या कि ए वेक्टर का जो है परिमाण कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। ए वेक्टर का परिमाण कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो जरा आप लोग बताइए कि ए वेक्टर बराबर अगर मॉड में निकालेंगे तो 5i वेक्टर का निकलेगा। तो 5 का तो 5 एक नंबर है ना, इसका थोड़ी ना निकलता है परिमाण। तो क्या हो जाएगा, 5 अलग हो जाएगा, i कैप हो जाएगा। i कैप का मान कितना होता है, i कैप का मान 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो बताइए ए वेक्टर का मान कितना हो जाएगा, 5। क्या ये कभी एकांक सदिश होगा, नहीं, क्योंकि इसका परिमाण कितना आ रहा है, 5। एकांक सदिश होने के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए। यानी यह एक एकांक सदिश, एकांक सदिश नहीं। यह एक एकांक सदिश नहीं है। कोई दिक्कत? अब बताइए इसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, दिशा। एकांक सदिश है तो इसका दिशा तो भी होगा ना। तो इसमें बताइए कौन सा कैप लगा है, आई कैप। तो ये किसके अक्ष में होगा, इसकी दिशा, ए वेक्टर की दिशा। ए वेक्टर की दिशा किधर होगा, x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश। x अक्ष के लिख लीजिएगा, इसको नीचे में लिख लीजिएगा। ए वेक्टर की दिशा, आई की जगह जे होता तो आई अक्ष में जाता। हाँ, जेड होता तो आई की होता तो जेड में जाता। हो गया। अच्छा, एक अंतिम सवाल देख लीजिएगा। बोला क्या ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप एक एकांक सदिश है, एक एकांक सदिश है। क्वेश्चन है या क्या ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप एक एकांक सदिश है। तो एक एकांक सदिश का मतलब क्या हुआ, इसका माने इसका करना परिमाण निकालना होगा। ए वेक्टर का क्या निकालना होगा, परिमाण निकालना होगा ना। तो ए वेक्टर का परिमाण क्या होता है जरा बताइएगा। यहाँ अगर ऐसे देखिए डायरेक्शन पता करते हैं ऐसे, तो ये ऐसे होगा क्योंकि आई कैप किस में जाएगा, इधर जाएगा, और जे कैप इधर। तो इसकी डायरेक्शन बीच में से न जाएगा, तो ये इधर से आएगा और ये इसी ए वेक्टर का डायरेक्शन।
कोई दिक्कत? नहीं। आप बताइए, तो बताइएगा ए वेक्टर प्लस आई, ए वेक्टर इक्वल टू में क्या है, आई कैप प्लस जे कैप। हमें परिमाण निकालना है, तो परिमाण निकालने के लिए क्या करेंगे, आई कैप प्लस जे कैप। बताइए, हाँ कैप ए प्लस बी का हो गया, मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर क्या होगा, अंडर रूट मॉड ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जे कैप का स्क्वायर, जे कैप प्लस 2 आई कैप और जे कैप कॉस थीटा। थीटा का मान कितने होंगे, 90 डिग्री ना, थीटा का मान 90 डिग्री। क्यों, तीनों कोण 90 अंश का होता है, क्योंकि लंब कोणीय सदिश है। कौन सा सदिश है, लंब कोणीय सदिश। आप बताइए, तो यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, एक ए वेक्टर का मॉड निकालेंगे तो क्या निकलेगा, अंडर रूट के अंदर एक आई कैप का स्क्वायर एक हो गया, जे कैप का स्क्वायर एक हो गया ना, और 2 प्लस में 2 इसका आई कैप का स्क्वायर, आई कैप का मोड क्या हो गया 1, और ये हो गया जे कैप का 1, गुणे cos 90 डिग्री का मान 0, cos 90 का मान 0। तो ये वाला लेते के पार्ट्स कितना हो गया, 0 हो गया, ये पार्ट्स कितना हो गया 0। तो बताइए मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 जाकर के 2 हो जाएगा। ये क्या बताइए, एकांक सदिश है नहीं, तो इसीलिए ए वेक्टर इक्वल टू नॉट अंडर रूट 2, यह नहीं, अगर ये 4 होता तो 2 निकल जाता। यह एक एकांक सदिश नहीं, एकांक सदिश नहीं। तो बताइए इसका डायरेक्शन क्या होगा, दिशा, दो दिशा है इसमें, हाँ आते रखिए x दिशा और y दिशा, एक्स वाई दिशा, इधर एक्स वाई दिशा, एक्स वाई दिशा। समझ में आया?